जनजाति गौरव दिवस का एक विशाल कार्यक्रम नागपुर में हुआ आयोजित। बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें भारत सरकार के मंत्री, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। आदिवासी समाज के लिए गर्व का विषय है कि उनके मसीहा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विजय शाह को विशेष तौर पर आमंत्रित करके उनको सम्मानित किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर प्रकाश डालकर समा बांध दिया मंत्री डॉक्टर शाह ने। मध्य प्रदेश इनसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप कृपया हम सभी को मार्गदर्शित करें। भारत हिंदुस्तान के जनजातीय कार्य मंत्री मोदी जी के प्रमुख सहयोगी हमारे बड़े भाई जुएल ओरांव साहब, महाराष्ट्र के लोकप्रिय जनजातीय कल्याण मंत्री भाई अशोक विखे जी, महाराष्ट्र के ही हमारे दूसरे कैबिनेट मंत्री भाई नरहरि जी, अभी माननीय मंत्री जी से अनुमति लेकर के यहां से रवाना हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारे साथी मंडला से सांसद भाई फकीर सिंह कुलस्ते जी, जिन्होंने अभी अभी समाज को लेकर के भाषण दिया। झारखंड के हमारे सांसद भाई समीर उरांव जी, दीपमाला रावत जी, जनजातीय क्षेत्र के भोपाल, विजय वाघमारे जी, श्रीमती दीपा मुदोग जी, श्रीमती लीना बंसोड़ जी, आयुक्त जनजातीय कल्याण महाराष्ट्र, श्रीमती आयुष स्थित है, आपको भी प्रणाम करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र और हमारा साथी मंत्री भाई विखे जी, जिन्होंने जनजातीय बंधुओं का समग्र सम्मेलन जाति, समाज, संस्कार, संस्कृति, पहनावा, ओढ़ावा, बोल, चाल, भाषा, प्रगति और महाराष्ट्र और देश में जनजातीय विषयों को लेकर के जो काम हुए उसकी प्रदर्शनी के साथ साथ आम जन को इतना बड़ा मिलने का मौका दिया। इसलिए मैं दिल से अशोक जी आपको प्रणाम करता हूँ, आपको भी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। मित्रों, वैसे हम खास करके मैं तो भाषण देने नहीं आया, हम केवल हमारे उरांव साहब से, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे उरांव साहब ने देश की आजादी के 75 साल बाद जो हमारे आदिवासी बंधुओं के कल्याण के लिए ऐसी योजनाएं जो इसके पहले कई सरकारें नहीं, लेकिन किसी ने चिंता नहीं करी, ये विभाग ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया और मोदी जी ने उसको आगे ले गए और उरांव साहब के नेतृत्व में आज अनेक योजनाएं जिनके कारण हमारे आदिवासी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव है, प्रसन्नता के भाव है। वो अपनी बात स्वयं कहेंगे, अपने मुंह से कहेंगे, इस विषय को मुझे अभी छूना नहीं है। केवल मध्य प्रदेश चूंकि यहां से लगा हुआ है और नागपुर का और मध्य प्रदेश का बहुत गहरा नाता। पहले मध्य प्रदेश की राजधानी में सेंट्रल प्रोविंस में नागपुर ही थी और मेरे पिताजी की शादी भी नागपुर हुई। ये मेरे पिताजी की शादी हुई थी। मैं अपने बारे में बता दूं, रानी दुर्गावती जी के 52 गढ़ थे और उसमें एक गढ़ था मकलाई। मेरे दादा कभी वहां राजा हुआ करते थे। हम लोग उस परिवार से आते हैं और जब आप इतिहास खोलोगे उन 52 गढ़ों में मकलाई का इतिहास आपको पढ़ने को मिल जाए। केवल उतना ही नहीं, माननीय उरांव साहब, मकलाई राज परिवार के जो लोग थे उन्होंने देश की आजादी में बहुत योगदान दिया। और लंबी कहानी मुझे नहीं कहना, अगर आप नागपुर का गजब उठा करके देखोगे, नागपुर के पुराने लोग जानते हैं यहाँ पर देश की आजादी के पहले लाल सेना हुआ करती थी। उस लाल सेना को अंग्रेज लोग आजादी की सेना मानते थे
उसको धमकाते थे, दबाते थे, जेलों में बंद करते थे। नागपुर में देखते थे, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं बाद में आपको उपलब्ध करा दूंगा। उस नागपुर की लाल सेना को कारतूस के सप्लाई हमारे बाप दादा किया करते थे ताकि वो देश की आजादी में भाग ले, लड़ाई लड़े अंग्रेजों के खिलाफ। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूं, पेंटिया मामा, पेंटिया तोप में अभी आपने देखा कि आदिवासी भाई हमारे तेलंगाना के थे, तेलंगाना के आदिवासी भाई जो विजय ने बुलाए थे, लेकिन वो पेंटिया मामा बन करके और यहाँ पर अपना गौरवशाली इतिहास बता रहे थे। उन तेलंगाना के वीरों को जिन्होंने पेंटिया मामा बन करके ये हमारे देश की आदिवासी एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है कि आज हमारे जनजाति बंधु, जनजाति नायक जिन्होंने पूरे देश में देश की आजादी में भाग लिया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है माननीय मंत्री जी कि जब भी देश की आजादी का इतिहास उठाकर देखते हैं तो हमारे जनजाति बंधुओं का नाम नहीं आता। हम भूल जाते हैं पेंटिया मामा को, हम भूल जाते हैं बिरसा मुंडा को, हम भूल जाते हैं रघुनाथ मंडोई को, हम लोग भूल जाते हैं भीमा नायक को, हम लोग भूल जाते हैं तिलका मांझी को। ऐसे अनेक वीर जिनको अंग्रेजों ने जबलपुर में तोप के मुंह में बांधकर जिनके चित्र उड़ा दिए, जब आजादी के खिलाफ देश के भावी बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनके नाम होते हैं जिन्होंने उंगली नहीं कटाई और शहीदों में प्राण दिखाया। और मैं तो कई बार ये कहता हूं कि देश के आजादी के इतिहास लिखने वालों ने आदिवासी जननायकों के साथ बेईमानी करी। उनको जो स्थान आजादी के इतिहास में मिलना चाहिए वो स्थान नहीं दिया गया है। और इसलिए मेरा तो आग्रह है माननीय मंत्री जी से, पूरे देश में देश की आजादी में जनजाति नायकों का स्थान, इस विषय पर आने वाले समय में पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाना चाहिए। देश के भावी भविष्य इन हमारे आदिवासी बहनों और भाइयों को पढ़ाना चाहिए कि देश की आजादी चंद कोट पेंट और टाई वालों ने नहीं दिलाई, जिनके कपड़े धुलने लंदन जाते थे। ऐसे लोगों के नाम देश की आजादी में चले गए और हमारे आजादी के जो वीर थे, पेंटिया मामा, बिरसा मुंडा, भीमा नायक, तिलका मांझी, रघुनाथ मंडोई, ये पास के सिवनी के बादल भोई, जंगल सत्याग्रह के, हम इनका इतिहास आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना चाहते हैं। आज क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, एक छोटी सी बैठक मैं आपसे निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री जी के साथ आप करें। और जिस दिन आदिवासी विषयों को लेकर के हम जनकल्याण का विषय वैसे तो आप और आपके प्रधानमंत्री जी कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग भी 35 सालों से राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं। हम सबको बुला करके और ज्यादा कंसर्ट करके हम ज्यादा समाज के भलाई के लिए काम कर सके। आपने मुझे यहाँ बुलाया, जो सम्मान दिया, मेरे सगे दिलों से मिलने का मौका दिया, मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूँ। जय जोहार, जय श्री राम।